हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, एक पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई, महीना भर कथा सुनाई राजा को। बड़ी कि कुछ लाए नहीं। अरे बोले उन्होंने दिया ही नहीं यजमान ने, कुछ तो क्या लाऊं। अरे बोले भूल गया होगा, भले आदमी, महीना भर हो गया, पोथी तो ले आओ अपनी। कथा हुई 1 महीना हो गया, देना होता तो बुला लेता आपको, पोथी तो ले आओ अपनी। शायद पोथी लेने जाओ तो राजा को याद आ जाए, कुछ भेंट दक्षिणा करे, घर गृहस्थी का काम चले। पंडित जी जैसे ही दक्षिणा लेने के और पोथी लाने के विचार से वहां गए तो सबसे पहले उनको राजकुमार मिला। राजकुमार ने पंडित जी को प्रणाम किया। बोले पंडित जी प्रणाम, आपने तो हमारी आंख खोल दी कथा सुनाकर महाभारत की। पहले सुना देते तो क्या कहना था, हमारा काम ही बन जाता। पंडित जी ने पूछा तुमने क्या प्रेरणा ली कथा से? बोले हमने प्रेरणा ये ली कि कंस मथुरा का राजा बनने के योग्य था, सब लक्षण थे, उसमें शूरवीर था, पर उसका पिता उग्रसेन ऐसा चिपक गया था सिंहासन से, कुर्सी छोड़ता ही नहीं था। बहुत अच्छा किया, बाप को जेल में डाल दिया, खुद राजा बन गया। अब मैं भी यही करने वाला हूँ। हमारे पिताजी भी गद्दी छोड़ नहीं रहे हैं, हमने योजना बना ली है। कुछ सैनिकों को, कुछ सेनापति को मिलाकर, मंत्रियों को मिलाकर योजना बना ली है। इनको बलपूर्वक अपदस्थ करके जेल में भेजेंगे और खुद राजा बनेंगे। जब हमारा राज्याभिषेक हो जाएगा तब आपको हम दक्षिणा देंगे, अभी नहीं, अभी तो हमारे पास है ही क्या। क्या महाभारत में यही कथा है कि तुम कंस से प्रेरणा लो, आगे बढ़े? तो राजकुमारी मिली। बोले महाराज आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी कथा सुना करके, मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तो मैं आपकी बहुत बढ़िया पूजा करूंगी, दक्षिणा दूंगी। तो आपने क्या प्रेरणा प्राप्त की? बोले सुभद्रा सयानी हो गई थी, विवाह के योग्य थी, पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण और बलदेव जी कोई ध्यान देते नहीं थे, तो अपने अर्जुन के साथ बातचीत करके भाग गई। बाद में विवाह हो गया, सब समझौता हो गया। तो मेरे पिताजी भी इतने व्यस्त हैं कि वो हमारी चिंता नहीं कर रहे हैं। हमने भी एक राजकुमार से बात कर ली है और मैं भी भागने वाली हूँ। जब हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा तो मैं भी आपको दक्षिणा दूँ। अच्छा, तो महाराज साहब के पास गए, महारानी के पास गए। महारानी ने कहा महाराज आपने तो बड़ी कृपा की, देखो आपने बताया 5 कन्याओं का स्मरण करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी तथा 5 कन्या स्मरण नित्यम महापातक नाशनम। द्रौपदी यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी, उनके 5 पांडव पति थे, इसलिए वो इतनी वंदनीय और प्रातः स्मरणीय हो गई। और मैं तो क्या करूं, मैं भी द्रौपदी का अनुसरण करने वाली हूं, तब आपको दक्षिणा दूंगी। पंडित जी ने माथा ठोका और जब राजा के पास गए तो राजा ने कहा महाराज आपने तो आंख ही खोल दी हमारी, कान आंख सब खुल गई आपकी कथा से। कैसे? बोले भगवान श्री कृष्ण दूत बन के गए पांडवों के समझौता कराने के लिए, पर दुर्योधन ने साफ शब्दों में कह दिया कि सूच्यग्रमपि न दास्ये विना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि में नहीं दूंगा। तो पंडित जी बिना लड़ाई, अब तक तो मैं धोखे में था, दान दक्षिणा में पैसा नष्ट करता रहा,
लेकिन अब लड़ भिड़ के हमसे कुछ लेना हो तो ले जाओ, वैसे फूटी कौड़ी तुमको देने वाले नहीं है। बोले महाराज हम गरीब ब्राह्मण हैं, राजा से लड़ने की हमारी शक्ति कहाँ है, पोथी हमारी दे दो हैं। और पंडित जी पोथी सिर पे रख के बेचारे चले गए। हम आपसे पूछते हैं, क्या कथा से इस प्रकार की ही प्रेरणा लेनी चाहिए?